जा रहे हैं अध्याय नंबर 1 का जो पार्ट हमने कल छोड़ा था। शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो हमने इसमें कल क्लेशाग्नि के ऊपर चर्चा किया था। ये 6 लक्षण है। क्लेशाग्नि, शुभदा, सांद्रा, पिंकी को फोन कर दे। पिंकी क्लेशाग्नि, शुभदा, सांद्रानंद, विशेषात्मा, सुदुर्लभा, मोक्षकृत और कृष्णाकृषिणी। ये 6 क्वालिटीज हैं। इसमें से कल हमने क्लेशाग्नि के ऊपर चर्चा किया था और हमने ये देखा था कि किस तरह से भगवान हमारे क्लेश दूर करते हैं। अलग अलग स्तर के भक्तों के लिए अलग अलग प्रकार से क्लेश दूर होते हैं। हमारे लिए भगवान अविद्या दूर करते हैं और हमको उनकी प्रेम भक्ति में एंगेज करते हैं। और हमारी अविद्या कैसे दूर करते हैं भगवान? भगवान गीता में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। जो प्रेम से मेरी सेवा करते हैं, नित्य नित्य मतलब हमारे लिए रोज 24 घंटे में नहीं बोल सकते, नित्य मतलब हमारे साधक के लिए डेली बेसिस पे, रेगुलरली। तो जो रेगुलरली महामंत्र का जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, भगवान को भोग लगा के उनकी सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों को मैं क्या करता हूँ? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको बुद्धि आएगा, ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ने के बाद अगर सेवा करेंगे और फिर शास्त्र भी पढ़ते रहेंगे साथ में, तब आप शास्त्र पढ़ना भी सेवा ही है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग शास्त्र सेवा के रूप में नहीं पढ़ते। हम शास्त्र ऐसे सोचते हैं मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसमें सेवा का भाव नहीं होता है। तो इसीलिए, क्योंकि शास्त्र तो हम कई सालों से पढ़ते आ रहे। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने गीता नहीं पढ़ा होगा। हाँ, गीता प्रेस का तो पढ़ा होगा कम से कम। सब लोग जानते हैं, बहुत सारे श्लोकों के बारे में जानते हैं गीता के। लेकिन उनके जीवन में तभी भी आप देखते हैं क्लेश, दुख और गलत आदतें और अनैतिक व्यवहार, ये सब चलते रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसको सेवा के माध्यम से नहीं देखते, किसी भी चीज को सेवा के माध्यम से जब तक हम नहीं देखते, तब तक उस प्रक्रिया से हमें एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा। एनलाइटमेंट, उसको साक्षात्कार बोलते हैं। तो भगवान जब हम सेवा करते हैं तो हमको अंदर से ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान देते हैं जो हमने गीता में पढ़ा है। लेकिन इस बार जब आता है तो विज्ञान के रूप में प्रकट होता है। अभी ज्ञान है, हम जब पढ़ रहे हैं तो, और जब हम उसको प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे भगवान को, तो विज्ञान बन के निकलेगा और आपको साक्षात्कार प्राप्त होगा कि हाँ, भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो सेवा करना पड़ेगा, भक्तों का सेवा करना पड़ेगा। और एक श्लोक गीता में 10.11 या 10.10 या 10.11 है। भगवान कहते हैं कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासोता। मैं आपके अंदर ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। तो ज्ञान का दीपक तो आप बोलेंगे भक्ति शास्त्री करके जल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अपने ज्ञान का दीप जलाने के लिए, जो समझो अगर कोई दीप जलाना तो माचिस की तिल्ली उठाते हैं और लाइट करते हैं, बराबर। उसके बगैर दीप तो नहीं जलेगा ना। तो आपने भी माचिस उठाया है, माचिस का तिल्ली भी निकाला और उसको भी रगड़ के वहां से आग उत्पन्न करेंगे, राइट। लेकिन आग उत्पन्न नहीं हुआ है ना, क्योंकि तिल्ली पकड़ के रखा है, लेकिन उसको वो रहता ना ऐसा, उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं मैच बॉक्स के ऊपर। तो उसके ऊपर स्ट्राइक करना मतलब आपने ज्ञान उठाया है, लेकिन अभी ये ज्ञान प्रैक्टिकली सेवा में परिवर्तित होना चाहिए। तो सेवा का भाव आएगा तो अंदर से भगवान ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, बताएंगे कैसे जीवन में जीना है, कैसे आगे जाना है, कैसे कैसे आपके जीवन में संकट आएंगे, उससे कैसे निपटना है, राइट। तो इस तरह से हमारे जीवन की अविद्या दूर हो जाएगी और फिर हम गलत काम करना बंद करेंगे और हम अपने आप को सही रास्ते पर लेके जाएंगे। तो हमने देखा था, और साथ में हमने ये भी देखा था कि शुद्ध भक्तों को फिर तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि वो इस जगत में केवल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें किस तरह से जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए और हमको प्यूरिफाई करने के लिए हमारा कर्म का बैग भगवान लेके रखे, उसमें से थोड़ा थोड़ा पीस पार सैंपल बेचते रहते हैं जब जब हमको उसकी जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद आज हम देखेंगे
नेक्स्ट आइटम, सेकंड नंबर का आइटम है शुभदा। आप में से कोई एक पैराग्राफ पढ़िए। पूनम माता जी आप पढ़ेंगे? शुभदा, कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी, उसमें से पहला पैराग्राफ पढ़िए। पेज नंबर कितना प्रभु जी? पेज नंबर नंबर 8 चल रहा है। 8। पूनम माता जी आप पढ़ेंगे? सेक्टर 8। वंदना ओझा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट करके रखिए कृपया करके। अगिंचन माधव प्रभु माइक म्यूट कीजिए। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ, कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है शुभ तत्व। श्रील रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय लोगों के समूह समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और उसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एकमत है कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्णा भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु। तो प्रभुपाद यहाँ पे सबसे पहली चीज तो लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है। अभी आपने पहले ही क्लेशाग्नि देख चुके हैं, तो आप बोलेंगे अभी क्लेशाग्नि और शुभदा में फर्क क्या है? जब क्लेश दूर हो जाएंगे तो अपने आप शुभदा तो आने वाला है, राइट? इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि आपने क्लेश दूर करने के लिए बहुत सारा प्रयास भी किया है, संयुक्त राष्ट्र से संगठनाएं बनाई है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि हमें अपनी बीमारी से दूर निकलना होता है। जैसे किसी को अगर कुछ बीमारी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया हो जाए, तो समझो अगर उसने मेडिसिन लिया और मलेरिया ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अभी घर में काम करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए फिट हो गया, नहीं ना, नहीं होगा ना। आधा ही पार्ट पूरा हो गया है, उसकी बीमारी दूर हो गई है, लेकिन अभी उसके बॉडी में एनर्जी आना पड़ेगा, थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ना पड़ेगा और वो नॉर्मल होना पड़ेगा उसको, फिर जाके उसका एक्टिविटी बढ़ सकता है, राइट? तो हेल्थ रिगेन करना पड़ेगा उसको। बराबर है कि नहीं? तो आपने जैसे से फॉर एग्जांपल आज किसी भी देश में जाइए आप, जहाँ पे गवर्नमेंट 100% तो नहीं, लेकिन जितना भी जैसे काम कर रही है, व्यवस्था बना के रखी है, तो हमने रूल बना के दिए हैं, जैसे ट्रैफिक के रूल है कि कौन से लेन से जाएगा और कितने स्पीड में जाएगा। तो जैसे मैंने एक रोड का उदाहरण दिया, इसी प्रकार हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ ना कुछ नियम बना के रखे हुए हैं हमको गाइडलाइन करने के लिए। यहाँ तक कि आप सोचेंगे कि हम परिवार में रहते, तो हमारे लिए एक परिवार के लिए भी गवर्नमेंट ने रूल बना के रखा है, परिवार को इतना इतना टैक्स भरना पड़ेगा महीने में। भरते हैं ना आप लोग टैक्स? नहीं भरते हैं, बराबर ना? तो चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, हर किसी के लिए एक नियम बना के रखे। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि लोग इस दुनिया में त्रस्त हैं, इतनी सब व्यवस्था करने के बाद भी। तो ये एक ऐसा है जैसा आपको समझो किसी को बीमारी हो गया है, उस बीमारी का दवा दे दिया, आपको मलेरिया होगा दवा दे दिया, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से हमने बहुत सारे नियम बना दिए हैं, कानून बना दिया है, लेकिन लोगों के अंदर के विचार जब तक स्वच्छ नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार स्वच्छ नहीं होते, तब तक मानव समाज में कभी भी शांति और संपन्नता नहीं आ सकती है। इसलिए देखिए यहाँ पे जब प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है, अब सर्व मंगलकारी का अर्थ क्या है?
इसका अर्थ ये है। और शुभदा कैसे आता है? शुभदा बेसिकली 4 चीजें बताई गई है। ऑस्पिशियसनेस, शुभदा का अर्थ क्या होता है? एक तो इट बेनिफिट्स एवरीवन, ये सबको फायदा देता है। अगर सचमुच अगर कोई चीज एकदम शुभ है तो पहले उसका एक लक्षण रहेगा सबको फायदा देगी वो, इट बेनिफिट्स एवरीवन। दूसरा, इट अट्रैक्ट्स एवरीवन, सबको आकर्षित करती है। तीसरा, इट प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटीज, ये अच्छे गुण उत्पन्न करती है। और चौथा, ये हमको आनंद देती है। अब देखिए, जैसे ये उदाहरण दिया मैंने, अब ये 4 चीजें कंप्लीट होनी चाहिए उसमें। जैसे आपको उदाहरण दिया रोड का या फिर बीमारी का, तो इतना सब बनाने के बाद भी अगर हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तो हम ना किसी को सबके लिए अच्छा कर सकते, हम खुद के लिए भी अच्छा नहीं कर सकते, दूसरों के लिए तो भूल ही जाओ। जो व्यक्ति अच्छे विचार वाला नहीं रहेगा वो दूसरों को क्या फायदा दे सकता है? उसके विचार में ही पहले से डिस्ट्रक्शन भरा हुआ है, नुकसान दूसरे खुद को तो देगा ही, दूसरों को तो देगा ही। ना ही ये किसी को आकर्षित कर सकता है, और ना ही उसके अंदर अच्छे गुण उत्पन्न हो सकते, और ना ही वो खुद आनंद ले सकता है, ना दूसरों को आनंद दे सकता है। इसलिए देखिए, आप सोचेंगे कि ये हम लोग इतना भक्ति 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 क्यों करते रहते हैं, भक्त बनो भक्त बनो भक्त बनो। क्योंकि भक्त बनने से क्या होता है, हमारे अंदर एक और क्वालिटी आती है। स्पेशली अगर कोई बोलेगा कि भक्त, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, कोई भी भक्त संपूर्ण मानव समाज के लिए कार्य करता रहता है, चाहे वो एक्टिवली करे या पैसिवली करे, जैसे भी। क्योंकि जब जैसे हम भक्त बनते हैं तो वैसे हमारे अंदर के विचार चेंज हो जाते हैं, विचार अच्छे होना चाहते हैं। देखिए, आज दुनिया में जितनी समस्याएं हैं ये इसके लिए क्योंकि लोगों के विचार गंदे हैं, लोगों के विचार अच्छे नहीं है, लोगों के विचार शुद्ध नहीं किए गए हैं। विचार तो सबको होने ही है। अब इसका एक दूसरा क्लास है अध्यात्मवादियों का, जो मायावादी है, वो कहता है कि विचार कोई बंद कर दो। जो बुद्धिस्ट लोग है बोलते विचार सबका कारण है, बंद कर दो उसको। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हम जीवात्मा हैं, हम अपने विचार अपनी भावना को कभी भी मार नहीं सकते। हमारे अंदर वो सब भावनाएं रहेंगी जो एक बद्ध जीव के अंदर रहती है। जैसे हर किसी के अंदर काम रहेगा, क्रोध रहेगा, मद रहेगा, मात्सर्य, सब ये भावनाएं हमारे अंदर रहेगी। लेकिन इसको कहाँ पे डायरेक्ट करना है ये डिसाइड करता है कि आप जीवन में अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे। इसको मार नहीं सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे थॉट्स को चेंज करना। और भक्ति क्या करती है, हमारे भावनाओं को चेंज करती है, शुद्ध करती है, इसलिए कृष्ण भावना में लेके आती है। तो जितना हमारा थॉट्स अच्छा रहेगा उतना हमारा एक्शन अच्छा होगा, जितना एक्शन अच्छा होगा उतना हम लोगों को अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते समाज में। देखिए, इसलिए मतलब कोई डिवोटी अगर कोई आप बोलेंगे कि कुछ समाज सेवा नहीं करे कम, मतलब एक भी अगर व्यक्ति डिवोटी बन गया, कम से कम पूरे ब्रह्मांड मतलब भौतिक संसार में से एक व्यक्ति जो गंदा था वो अच्छा हो गया ना। मतलब जो गंदगी 100% होने वाली थी अभी कितनी बढ़ेगी, वो 99% होगी। कि 100 में से एक आदमी अच्छा बन गया। अगर समझो 50 अच्छे हो गए आदमी, डिवोटी बन गए, भले वो कुछ कंट्रीब्यूट ना करे एक्टिवली, लेकिन 100 में से 50 लोग बुरा काम करना बंद कर गए, मतलब ऑटोमेटिकली समाज में क्या हो गया, अच्छाई आ गई, है कि नहीं? ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जाके रोड ही बनवाने पड़ेंगे या कुआं खोदना पड़ेगा, गरीब को खाना बांटना पड़ेगा। वो करना जरूरी है, अच्छा है, कीजिए। वो नहीं भी करेंगे आप, केवल आप जस्ट अच्छा भक्त बन के बैठ जाइए एक जगह पे। मतलब जो उत्पात आप मचाने वाले थे समाज में, जो गंदगी फैलाने वाले थे, वो कम से कम एक का तो कम हो गया ना। उसी तरह से जितना जैसे 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 यहाँ तक प्रभुपाद कहे कि अगर इस दुनिया में 1% भी अगर प्योर ड्यूटी रहेगा, हालांकि वो बहुत दुर्लभ है, रेयर है। 1% क्या मतलब 0.000% डिवोटीज इस दुनिया में है, उसमें से एक मतलब पॉइंट कहाँ एक शुद्ध भक्त मिलेगा आपको। उसके एक भक्त के आने से भी कितना समाज में शांति फैलता है। प्रभुपाद जब आए, प्रभुपाद ने विश्व भर में इस्कॉन संस्था को स्थापित किया। कितनी मतलब प्रभुपाद की वजह से भी कितने जगह पे लोग आज धर्म को फॉलो कर रहे हैं। जो बुरे बनने वाले थे कितने लोग अच्छे बन गए, एक भक्त, एक शुद्ध भक्त की वजह से। ऐसे प्रभुपाद कहा करते थे, महाप्रभु करते थे कि ऐसे सबको शुद्ध बनना है, तो सोचिए पूरा ये जगत ही वैकुंठ बन जाएगा, जो कि होगा नहीं अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि बद्ध जीवों की यहाँ पे अगर कोई शुद्ध एक चला गया तो दूसरा आएगा। यहाँ पे ये जेल है ना, भर्ती होते रहता है यहाँ पे। तो जेल से छूटते रिहा होते हैं, हम सब यहाँ से रिहा हो जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे अपनी जगह लेने के लिए।
तो इन एनी केस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम जैसे प्रभुपाद देखें यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, जैसे माता जी ने पढ़ा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है, राइट। और सेकंड पैराग्राफ प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक पद्म पुराण का कोटेशन दिया, कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृतमय भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त লাগবে আমি যাব ক্লাস করতে। आप लोग माइक म्यूट कीजिए प्लीज। तो जो मैं लाइन बोल रहा था वही बता रहे हैं यहाँ पे कि सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाता है। तो इसीलिए कभी भी आपको कोई अगर कुछ बोले कि डिवोटी बन गए हो, कुछ समाज के लिए काम नहीं कर रहे हो, राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहे हो, उसको ये बात बोल देना कि डिवोटी बनने से मैंने कम से कम गलत काम करना बंद किया है अभी। कम से कम निगेटिव बंद कर दिया है और पॉजिटिव धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन करूंगा, राइट। और नीचे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ, प्रभुपाद महाराज खुद अपने परपोर्ट में लिखते हैं ना कि आपने एक को भी भक्त बनाया जीवन में तो आपको समझ जीवन सफल हो गया। भले उसके लिए कितना भी जीवन भर प्रयास करना पड़े, एक को भी भक्त बनाए तो आपका जीवन सफल हो गया। करेक्ट, ऐसे लेटर में लिखते हैं ना। लिखते हैं प्रभुपाद। और एक को भक्त बनाना मतलब एक व्यक्ति के कर्म को चेंज करना, जो कि सबसे कठिन काम है। देवता भी किसी व्यक्ति के कर्म को चेंज नहीं कर सकते। देवता से भी ज्यादा पावर आपके अंदर आ जाता है जब भक्त बन जाते हैं। तो जो काम देवता नहीं कर सकते वो काम आप कर जाते हैं। किसी का कर्म चेंज करना इतना आसान चीज नहीं है। जो यमराज ने लिखा हुआ है, जो विधि विधान से लिखा हुआ है कि इसका ये होगा, उसका दिशा ही बदल देते हैं आप लोग भक्त बना के, राइट। तो पावर आपको मिलता है। फिर उसके बाद प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि सेकंड पैराग्राफ में जो व्यक्ति, सॉरी थर्ड पैराग्राफ में, उसके अंदर सारे उत्तम, आपको उसके ऊपर एक सेकंड पैराग्राफ में वो महाप्रभु ने ये दिया है, महाप्रभु का कोटेशन है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जंगल में कीर्तन करवाया हाथी से, बाघ से। तो प्रभुपाद हमारे लिए कहते हैं कि हो सकता है हम लोग पशुओं से कीर्तन ना करवा सके, लेकिन पशु जैसे मनुष्य से जरूर कीर्तन करवा सकेंगे। एटलीस्ट उतना हमें प्रयास करना चाहिए। तो उतना पोटेंशियल हमारे अंदर नहीं है कि कल हमारे सामने कोई कौवा बैठेगा तो कौवा को बोलेंगे चलो कीर्तन करो, तो कौवा कीर्तन नहीं करेगा, कौवा टट्टी करके चला जाएगा वहां से। लेकिन एटलीस्ट हम इंसान को कन्वर्ट कर सकते हैं, पशु जैसे इंसान को, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद एक चीज लिख रहे हैं आगे वाले पैराग्राफ में, पेज नंबर 9 में लास्ट का पैराग्राफ, दो लाइन ऐसे दिख रही है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। और आप देखेंगे कि कितने आज के जमाने में वेल एजुकेटेड लोग हैं, साइंटिस्ट है, कोई फिलोसोफर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन अच्छा एजुकेशन लेने से आपके अंदर अच्छे गुण आते हैं ऐसा नहीं है जी। ये एजुकेशन आपने केवल आपकी रोटी और कपड़ा और मकान इसके लिए लिया हुआ है, आपके संस्कार बदलने के लिए तो नहीं लिया है ना आपने एजुकेशन। बेसिकली आपने एजुकेशन नहीं लिया है उसके बराबर है। क्या फर्क है, जैसे कोई जो बेगारी पे काम करते हैं ना, सड़क में पत्थर फोड़ते हैं या फिर मिट्टी कुदवाते हैं, सड़क में हम देखा होगा, हाईवे रोड पे काम करते हैं, उनमें और एक बहुत बड़े सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर में क्या फर्क है? फर्क है। पत्थर तोड़ने वाले ने अपने पिताजी से सीखा है पत्थर कैसे तोड़ना है, मिट्टी कैसे खोदना है, बराबर ना। और बड़े इंजीनियर ने किसी सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी में जाके सीखा हुआ है, उधर भी पप्पा ही थे सिखाने वाले, इधर भी बड़े पप्पा हैं, वहां छोटे पप्पा थे। बस पत्थर। प्रभुपाद इसलिए अपने लेक्चर्स में कहा करते थे कि आज के आधुनिक समाज में हमने जो भी सीखा हुआ है, शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा ये घोटाला है। इसे शिक्षा नहीं कह सकते। शिक्षा की व्याख्या चाणक्य पंडित देते हैं, मातृवत परदायरेषु, पर स्त्री को अपनी माँ के समान मानना, आत्मवत सर्वभूतेषु, इस दुनिया में सारे जीव जितने भी है उनको, उनके अंदर आत्म तत्व देखना। इसलिए देखिए जड़ भरत भागवत के पंचम स्कंद में आपको दिखेगा, जब वो राजा रहुगण का जो पैलंकिन उठा रहे थे पालकी, तो एक चींटी को भी वो देखते थे कि उसके ऊपर पैर ना गिरे। इतने अच्छे गुण भक्तों के अंदर आते हैं जब वो भक्त बनते हैं। तो सोचिए जो चींटी की इतनी चिंता करता है वो फिर दूसरे किसी इंसान की कितनी चिंता करेगा।
कैन यू इमेजिन, मतलब क्या लेवल है उसका। हमारे आमने सामने कितनी चिट्ठियां आती जाती, हम कितने मरते भी है, मर गई तो मर गई, क्या होगा, मेरे रास्ते में आगे क्या करूँ मैं। लेकिन जड़ भरत देखिए कितना सेंसिटिविटी है। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि जो भी शिक्षा हमको दी गई है वो शिक्षा नहीं है कि शिल्प विद्या है। शिल्प विद्या मतलब पत्थर फोड़ने की कला। अगर डॉक्टर भी बन जाए तो हम मना नहीं कर रहे कि ये सब कलाओं की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी शिक्षित हूँ। आप शिक्षित नहीं है, आपने कारपेंटर का काम सीखा है। जैसे कोई कारपेंटर को टेबल बनाता है, वैसे बॉडी भी एक मशीन है, एक टेबल है, ये उसके 4 पहिए हैं, हाथ है ना। कोई टूट गया तो उसको जोड़ देगा, कहीं फट गया तो उसको स्टिच कर देगा, उसमें कौन सा बड़ा चीज है, राइट। तो इट्स नॉट एजुकेशन। इसलिए चाणक्य पंडित का ये, चाणक्य पंडित अभी आधुनिक समाज में शिक्षा देके गए हैं, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि लोगों को लगता है कि मैं इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, एमबीए बन गया, मैंने आईआईटी से किया, मैंने एमआईटी से किया, मैं सबसे एजुकेटेड हूँ। लेकिन आप एजुकेटेड नहीं। इसलिए देखिए इतने बड़े बड़े जो विज्ञानी हैं, साइंटिस्ट हैं, इनके अंदर इतनी बुरी आदतें भी देखी गई है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे बड़े बड़े जो सो कॉल्ड अभी चल रहा है, सब न्यूज में आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार लोग, स्टार लोग, हम जिनको स्टार, इनको स्टार कहते क्यों है समझ में नहीं आता हमको। स्टार कैसे हो गए। हमने जो व्याख्या बना दी है, स्पोर्ट स्टार, बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, ये स्टार है ही नहीं। स्टार अगर होता तो वो चमकता ना, लेकिन चमकता नहीं है, उसके अंदर अंधेरा ही भरा हुआ है पूरा। तो इसलिए ये यहाँ पे बहुत बता रहे हैं कि देखिए भले ही वो शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वो पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। उनका व्यवहार केवल इन 4 चीजों पे अटका होता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, राइट। तो डेफिनेटली कोई बोलेगा बड़ा साइंटिस्ट, नोबेल लॉरेट है, नोबेल अवार्ड मिला है, तो क्या उसमें अच्छे गुण नहीं है? अच्छे गुण नहीं है, उसने कुछ कला सीखी है, उसका उसको रिजल्ट मिल गया। देखिए हमारे अंदर जो भी कलाएं आती है ना, वो हमारे पूर्व कर्म से आती है। पिछले जन्म में आपने कुछ कर्म किया था, उसका आपको अभी यहाँ पे भुगतान मिल रहा है। इस जन्म में आप अच्छा पुण्य जमाएंगे तो आप भी कल बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, जो भी आज के तथाकथित स्टार कहे जाते हैं। पुण्य रहेगा तो मिल जाता है वो, उससे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। सेल्फ मास्टरी कहते हैं उसे। सेल्फ मास्टरी या फिर अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखने की कला आज की शिक्षा नहीं सिखाती है। उल्टा ये आज की शिक्षा सिखाती है कि अपनी इच्छाओं को कैसे एकदम अनलिमिटेडली पूरा करें, और कितना हम खराब हो सकते हैं सिखाया जाता है। अच्छा हो या नहीं सिखाया जाता है। आई होप आप लोग मेरे साथ हैं, सबको समझ में आ रहा है क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी है। और आधा घंटा हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहा है। आ रहा है समझ में तो भी बोल दीजिए, आ रहा है क्या। तो इसीलिए कुछ मोटिवेशनल लीडर तो बोलते हैं यू मेक डिजायर, जितना डिजायर करोगे उतना आगे बढ़ोगे। उनका पहला स्पीच ही वही रहता है। पॉजिटिव रहो। यस पॉजिटिव ठीक है, लेकिन पॉजिटिव खाली वो अपना आईने में देख के बोल सकते हैं हम लोग मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन जब हमारे सामने वो चीज आएगी, टकराएगी हमसे, तो हमारा पॉजिटिविटी, वो हमारा मोटिवेशनल स्पीकर सब गायब हो जाते हैं। क्योंकि जीवन की वास्तविकता है जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर अनर्थ है तो उसको हमें फेस करना पड़ता है, उसको चॉइस लेना पड़ता है कि मैं ये चीज करूँ कि नहीं करूँ। और चॉइस अच्छा करेंगे तो अच्छे गुण उत्पन्न होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और चॉइस करने के लिए अंदर आत्म संयम होना चाहिए। आत्म संयम केवल भगवान की कृपा से आता है, भक्तों की कृपा से आता है। दैट्स व्हाई भक्ति इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इसलिए भक्ति का इतना पाठ पढ़ा रहे हैं हमको ये, कि बिना भक्ति के हम लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए देखिए प्रभुपाद आगे वाले 10 नंबर के सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में कोई भी कृष्ण भावनामयित बालक, उस टाइम में प्रभुपाद को जो ज्वाइन कर रहे थे उनको बालक कर रहे हैं प्रभुपाद, जितने में डिसाइपल लोग ज्वाइन किए थे, भले भी वो किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न की हो, जैसे हिप्पीज थे बहुत सारे, अवैध विषय जीवन, धुत क्रीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर देते हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा सम्माननीय राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके हैं हमारे पिछले कुछ दशकों में,
वो तो ठीक है, एक राष्ट्रपति थे, लेकिन आज के तथाकथित समाज में कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी रहते हैं या कोई कलाकार रहते हैं, उनको कितना सम्मान मिलता है, कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे यही व्यक्ति कितनी बार कितना गड़बड़ करते हैं, कितना गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि अच्छे गुण प्राप्त होते ही नहीं उनको। पूर्व कर्म से जो पुण्य मिला है उसका अभी उनको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जब तक हम भक्ति इसलिए प्रॉपर लिख रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत नहीं है वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। दैट्स व्हाई हमें लोगों के सो कॉल्ड एक्सटर्नल को देख के मोहित नहीं हो जाना चाहिए। लोग आते हैं यहाँ पे बॉम्बे में हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले मेरे ब्रह्मचारी फ्रेंड है, उनके कुछ आए थे रिलेटिव यहाँ पे। तो मैंने बोला अच्छा तो फिर उनको कहाँ घुमाने वाले हो? बोले मैं कहाँ घुमाऊंगा यार, यहाँ बॉम्बे में कौन सा धाम में घुमाने के लिए वो तो मंदिर तो नहीं जाएंगे जुहू में यहाँ वहाँ। तो वो बोला कि वो देखना चाहते, वो आए बोले कि देखना चाहते, अमिताभ बच्चन का बंगला देखना चाहते हैं। लोगों का सपना रहता है अमिताभ के बंगले के सामने फोटो खींचा हमने, अंबानी के बंगले के सामने फोटो खींचा, गेटवे ऑफ इंडिया गया। तो क्या होने वाला है इससे? तो कितने शिक्षित हैं, कितने आधुनिक हैं, लेकिन हमारे क्वालिटीज वही बेस्ट क्वालिटीज है। और इनको हम देख के प्रभावित हो जाते हैं, देखो देखो अमिताभ का बंगला, अच्छा ठीक है उन्होंने जो किया है, जो है जैसे भी है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो उन्होंने अपने कर्म से बनाया, पुण्य कर्म है उनका, पिछले जन्म का ले लिया, लेकिन उसको शिक्षित समझना, अच्छा व्यक्ति समझना ये हमारी गलती है। और यहीं पे हम चोट खा जाते हैं, फिर उसका परिणाम को बाद में भुगतना पड़ता है। प्रभु जी मैं हरे कृष्ण प्रभु जी मैं 12th में पढ़ रही थी, बम्बई में फर्स्ट टाइम आई थी शादी के बाद। तो मेरे कॉलेज की लड़कियां सब घेर ली थी यहाँ से जाने के बाद। अब बॉम्बे में किसको किसको देखे, हम लोग इत्तेफाक से मुझे रेखा का शूटिंग हो चल रहा था, वो मैंने देखी, मैं उनको बताया, हमने कि हाँ मैंने रेखा का शूटिंग देखा, मैंने वहां पर देखी। तो मेरी एक फ्रेंड थी सुनीता करके, बोले मुझे लगा कि ये सुनीता यहाँ कैसे आ गई, तो सबके सब घेर के वही सब बातचीत करती। मुझे याद है हम जब वहाँ गोवर्धन निकी कॉलेज में थे, जी वाड़ा में, विद्यापीठ में, तो एक बार हम लोग दोपहर में प्रसाद ले रहे थे। तो ऐसा एक ब्रह्मचारी सेक्शन था जहाँ पे प्रसाद लेते थे, और बीच में एक वो रहता ना नारियल की पत्तियों का या फिर वो बांस के इसका बना हुआ एक दीवार था, उसमें से आर पार दिखता था, और रिसेप्शन रूम था उस तरफ। तो जूही चावला का बंगला फार्म है उस तरफ, किसी को पता रहेगा तो पता नहीं, जूही चावला लक्ष्मीकांत बेर्डे इन लोगों का फार्म है उस तरफ, अपने फार्म के उस तरफ ही है। तो वहां जूही चावला आई थी, सब ब्रह्मचारी बैठे थे वहां पे प्रसाद लेने के लिए। जैसे पता चला जूही चावला आई है जूही चावला इस तरफ बैठी थी, फाटक के इस तरफ, सब लोग जो इतना हल्ला कर रहे थे तुरंत शांत। इसलिए भाई अरे जूही चावला आई है, जूही चावला, और एक एक झांक के देख रहे थे उस हॉल में से, कहीं एक थोड़ा दर्शन हो जाए हमको, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है। तो जब तक हमको इन तथाकथित, ठीक है उन लोग आते हैं, कुछ हमारा पीआर होता है, अच्छे लोग हैं, बट हमें गलतफहमी नहीं करनी चाहिए कि कोई भौतिक दृष्टिकोण से कोई अगर अच्छा बन गया है तो अच्छा वास्तविक हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी हो सकती है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए हमें। वही यहाँ पे लेसन दे रहे हैं प्रभुपाद। और ये है शुभ तत्व, शुभता के बारे में प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि ऐसे लोग भले भी कितने अच्छे हों, तरक्की किए हो, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत नहीं है वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता। और योग पद्धति सिखलाती है कि हमें शांत बैठना चाहिए। शांत कितना पेज नंबर है? पेज 10 नंबर कितना? 10 नंबर। मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वापस घर पे आ गए अरे अरे सुबह का भूला हुआ कहते हैं ना, शाम को वापस लौट आएगा। मैं आज का ऐसे ध्यान में ही नहीं था, ये तो माता जी का मैसेज देखा, बोला आज क्लास है, तो फिर मैं फटाफट जा गया। कोई बात नहीं, अभी अपने क्लासेस जैसे मैंने शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से ही चलने वाले हैं। रोज 1 घंटा, ज्यादा नहीं 1 घंटा लूंगा मैं, जो भी शेड्यूल दिया हुआ है इस तरह करेंगे तो आपके अंदर अच्छे क्वालिटीज आ जाएंगे, मेरे अंदर भी अच्छे क्वालिटी। रोज एक घंटा लोगे क्या? रोज मतलब बीच बीच में 1-2 दिन गैप दिया है कभी कभी, आप वो शेड्यूल देख लीजिएगा,
और इस हिसाब से आप अपनी तारीख को बना के रखिए। अगर आपको लाइव लेक्चर सुनना है तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनना है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा मैं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो इस तरह से ग्रुप में भेजा है क्या? वापस भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया शुभदा। उसके बाद तीसरा चीज दिया गया है मोक्ष लघुता कृत, कृष्ण भावनावर्त ने सुख, सुख प्रदत्व। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में 3 प्रकार के सुख के बारे में बता रहे हैं। पहला सुख होता है भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, जो कि विषयिक है। दूसरा सुख है पर ब्रह्म से तदाकार होने का सुख, और तीसरा सुख है कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख। बेसिकली भौतिक, फिर सेमी आध्यात्मिक और फुल आध्यात्मिक। सेमी आध्यात्मिक मतलब ब्रह्मवाद, ब्रह्म स्तर का सुख, और फिर तीसरा भक्ति का सुख। ये 3 प्रकार के सुख हैं। अब इन 3 प्रकार के सुख का प्रभुपाद यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। हम सबको तो ये पता ही है कि भौतिक सुख ज्यादा देर टिकता नहीं, चपल सुख है वो, और भौतिक सुख से कभी भी इंसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट संतुष्ट हो ही नहीं सकता, पूरी तरह भूल जाओ। ये हमारा माया ने हमको थोड़ा सा सुखी करने के लिए माया ने बोल दिया सुखी हो जाओगे तुम थोड़ा सा। लेकिन प्रभुपाद ने आपने देखा होगा परपोर्ट में कई बार लिखते हैं कि ये जो हम लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे कि ये जो सुख मिलता है हमें भौतिक सुख, ये भी सुख लेने वाले का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्योंकि इससे क्या जन्म लेता है? कूटम। लास्ट लेक्चर आपको याद रहेगा, कूटम। कूटम यानी कि सिंफुल इंक्लिनेशन, पाप करने की प्रवृत्ति, उसकी छाप, संस्कार हमारे ऊपर छोड़ जाता है। तो डेफिनेटली भौतिक सुख का कुछ यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं है, उसका कोई तुलना भी नहीं कर सकते। तो अभी बच गया दूसरा निर्विशेषवाद का सुख, ब्रह्म ज्योति में जाने का सुख। तो उसका भी हम बहुत पहले एनालिसिस कर चुके हैं कि ब्रह्मवाद या फिर ब्रह्म स्तर का जो सुख है वो भी एक्चुअली परमानेंट नहीं है। वो कैसा है? टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है? हम कई बार एनालिसिस कर चुके हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताएंगे। एक चीज यहाँ पे 1, 2, 3 चौथे पैराग्राफ में बता रहे हैं। चौथे पैराग्राफ में बताते हैं कि देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी निर्विशेषवादी सन्यासी जो अतीव उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, मतलब बहुत सारा उपनिषद, वेद, वेदांत, यहाँ तक कि भागवत भी पढ़ लिया उन्होंने, गीता भी पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, उच्च कोटि का उनका नॉलेज रहता है, लेकिन केवल पेपर का नॉलेज है और एक्चुअल नॉलेज की परिणति किसमें होनी चाहिए वो उनको पता नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि और लगभग सिद्ध आत्मा है। देखिए मतलब सिद्धि का स्तर कहाँ तक है? वो लोग भौतिक भोग नहीं करते, भौतिक विषय वासनाओं से कंप्लीटली डिटैच्ड है वो लोग। इतना विरक्ति का स्तर उनके अंदर है जिसको हम पाने के लिए डेली बेसिस में स्ट्रगल करते हैं रोज। आज इस इंद्रिय विषय ने परेशान किया। 6 इंद्रिय है ना हमारी, मन मतलब छठा राजा सबका। आज कान से कुछ गंदा सुन लिया, आंख से कुछ बेकार देख लिया, या फिर कुछ गलत खा लिया, कुछ ना कुछ डेली हमारा स्ट्रगल चलता रहता है। हम सोचते हैं कि कभी मुक्त हो जाएंगे, तो एक्चुअली हमको ब्रह्मानंद में मालूम नहीं क्या होता है, क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। तो लेकिन जिनको मिला हुआ ये ब्रह्मानंद, ऐसे व्यक्ति भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसा? तो प्रभुपाद एक काउंटर करते हैं कि बताते हैं कि अगर आपको इतना अच्छा आनंद आपको मिला हुआ है ब्रह्म साक्षात्कार में, तो आप वापस भौतिक जगत में आके सब कार्य करते क्यों? क्या जरूरत है सब समाज सेवा करने का? आपको समाज सेवा आप कर भी सकते हैं, इसका किसी ने ऐतराज नहीं है, लेकिन ये लोग अपने आने वाले अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान देने के बजाय इस समाज सेवा में एंगेज कर देते हैं। बोलिए अनिता माता जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? पहली बात तो प्रभु जी ये भक्ति को ये भक्ति की इसमें जाते नहीं है। सेकंड थिंग, जो जीव है आत्मा है वो कुछ ना कुछ एक्शन चाहता है, वो शून्य नहीं हो सकता। तो वो वहां रह के भी वो कुछ ना करने की वजह वापस से आते हैं और फिर नीचे आके वो परमात्मा के कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि जीव वो करने का अपनी जो शून्यता है ही नहीं है। भले वो निर्विशेष बन जाए तो भी क्या, वहां टंगे रहे तो भी उनको करने की इच्छा तो रहती है प्रभु जी, ऐसे करके। एग्जैक्टली करेक्ट। इसलिए प्रभुपाद चरण चरण पे एक बार कह रहे थे कि उनका नाम स्टार्ट होता है आनंद से। बहुत सारे लोगों का नाम आनंद से होता है, सो आनंद
और उनका आनंद उनके नाम के साथ एंड होता है। समझ गए आप मतलब क्या होता है? उनका आनंद नाम से स्टार्ट होता है उनके, और उनका आनंद जब वो मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उनका आनंद भी उधर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है ना। उन्होंने जो प्राप्त किया था ब्रह्म का स्तर, वो शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है उनका उस जगह से। इसलिए देखिए ना, कितने सारे लोग फिर यहाँ आके सामाजिक सेवा, ये सेवा, वो सेवा, फलाना फलाना, और उसी को धर्म बताते हैं और कहते हैं कि हर जगह पे नारायण है। तो और नारायण अगर, प्रभुपाद कहते कई बार कि नारायण अगर हर जगह पे है तो क्या मंदिर में नहीं है, क्या बकरी के अंदर नहीं है, गाय के अंदर नहीं, जिसका कत्ल करवाते हैं आप लोग? अगर नारायण दिखा ना, हर जगह पे दिखाओ ना नारायण को। तो ये सेकेंड लेवल का हो गया इम्पर्सनलिस्ट का। ऑफकोर्स प्रभुपाद इसमें एक और चीज ऐड कर रहे हैं, सिद्धि। सिद्धि जो है ना, सिद्धि मतलब भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये 3 प्रकार के लोग हैं। भुक्ति यानी कि भौतिक भोग करने वाले, मुक्ति मतलब ब्रह्मवादी, और फिर सिद्धि भी है जो योगी है, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं, अलग अलग, वो आप पढ़िएगा, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन ये सब जो है लघिमा, अणिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, कामोवशीयता, प्राक्याम, में ये सब सिद्धियां हैं। जैसे प्राप्ति सिद्धि मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मैं कश्मीर से एप्पल मंगा सकता हूँ। प्रभुपाद कहते थे अपने लेक्चर में कि हमने देखे हैं ऐसे सिद्धि बाबा लोग जो यहाँ कलकत्ता में बैठे हैं। अब बोलेंगे, कोई अगर शिष्य आएगा, बाबा हमको है ना कश्मीर का सेब दिलाओ, तुरंत हाथ लेके जाएंगे, आ जाएगा आपके हाथ में। तो अब इसमें कोई खास चीज नहीं रहा है आजकल, कितना क्योंकि अभी देखिए एक सिद्धि इसमें लघिमा सिद्धि है, हवा में उड़ने का। अब हवाई जहाज से उड़ लेते हैं ना, अभी पानी में चलने का ये भी सिद्धि है, अब जहाज से चल लेते हैं। और इसमें एक सिद्धि है, कौन सा है? प्राप्ति। आपको जो चाहिए वो आप मिला सकते हैं 1 मिनट में। तो क्या हुआ, आज फ्लाइट में 2 मिनट में आपके घर में आ जाता है। आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, या कहीं भी ऑर्डर करते हैं, थोड़ा पैसा पे कर देंगे तो तुरंत आपके घर में आ जाता है सामान, कलकत्ता से, कश्मीर से। तो फिर क्या नई बात रहेगी इन सिद्धियों में? कुछ खास। अब देखिए जूम से तो अभी आप घर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठे ना आपके, लेकिन हम सब लोग क्लासरूम में बैठे हैं अभी। ये सिद्धि है ना, नहीं है क्या? तो फिर इन योगियों के सिद्धि को कुछ अभी वैल्यू है ही नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्या करेंगे ये लोग वैल्यू सिद्धि दिखा के? हवा में उड़ के दिखाएंगे, पानी में चल के दिखाएंगे, तो ये सब कर रहे हैं ऑलरेडी लोग। यस, पंचतत्व प्रिया बोलिए। आप माइक अनम्यूट कीजिए, तभी आवाज आएगी, तभी सिद्धि आएगी आपकी हम तक। भक्ति की सिद्धि मिल जाए उतना ही काफी है प्रभु जी, दूसरा कोई सिद्धि नहीं चाहिए। बाकी सिद्धियां तो प्रभुपाद जी, हाँ, प्रभुपाद जी जब फर्स्ट टाइम अपने डिसाइपल्स को लेके मायापुर आए थे, तो ये उसका प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था। जब उनके डिसाइपल्स ने देखा कि एक साधु नंगे पैर गंगा जी के एक किनारे से दूसरे किनारे चल के एकदम निकल गया, वो लोग सब एकदम अट्रैक्ट हो गए उससे, और प्रभुपाद को पूछने लगे ये क्या है। तब प्रभुपाद ने कहा कि ही वेस्टेड हिज लाइफ फॉर थिंग व्हिच आई कैन डू बाय गिविंग 2 आनास। करेक्ट। 2 आना देके जो है गंगा को पार कर सकता हूँ, उसके लिए उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एग्जैक्टली। और दूसरा चीज ये है कि सिद्धि जो है, ये माधुर्य कादम्बिनी में मैंने सुना था कि सिद्धि जो है, जब जैसे जैसे भक्त भक्ति में प्रगति करता है, तो एक स्तर पे भगवान ये सारी सिद्धियां उसको देते हैं, और अगर वो भक्त वो सिद्धि में फंस गया तो वो अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये सारी सिद्धियां जो है, इट इज लाइक अ डिस्टर्बेंस फॉर अ डिवोटी, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है और आगे बढ़ने का प्रयास। करेक्ट। जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाते तो आपके पास भी सिद्धि आती है। क्या सिद्धि आती है? सब आपको दंडवत करते हैं। जो आज तक भौतिक जगत में किसी ने सलाम भी नहीं किया, सिक्योरिटी भी सलाम करने के 2 मिनट पहले सोचता है ये ऑफिसर है, क्लार्क है, पीओ ने, कौन है ये? ऑफिस में जाते हैं, भक्ति में आते हैं लोग, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए क्या बन सकता है? डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, अगर हम सावधान नहीं। जैसे प्रभु जी ने कहा, तो हर मार्ग में ये सब डिस्ट्रैक्शन भगवान ने बना के रखे हैं, राइट? 2 आने का, 2 पैसे का, जो कि आपको किसी को 2-4 रुपया देंगे तो वो भी सलाम करेगा आपको, समथिंग लाइक दैट, जैसे योगी यहाँ पे चलता है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जितनी भी सिद्धियां हैं, प्राप्ति, अनिमा, लघिमा और कम वसईता, ये सब ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसमें भी कुछ आनंद नहीं है।
लेकिन उसके परे जो भक्ति में आनंद है उसमें क्या, देखिए आप कितना सुंदर सुंदर उदाहरण देंगे प्रभुपाद यहाँ पे। प्रभुपाद 2 उदाहरण देते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट उस पेज पे लेके जाता हूँ। पेज नंबर 14 में देखिए, पेज नंबर 14 उसमें श्रीधर कोलेवेज का उदाहरण दिया गया है, और प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण उसके पहले है। अब देखिए, आप अगर देखेंगे उदाहरण इसका, श्रीधर कोलेवेज का, श्रीधर कोलेवेज उसका पगार कितना था, समझो 100 रुपए था। मतलब वही केले के पत्ते और केले के फूल लेके बेचते थे श्रीधर प्रभु, और अपने कमाई का 50% गंगा माई की सेवा के लिए। तो 100 रुपए अगर कमाया, समझो दिन में 50 रुपए गंगा माई के लिए। अभी आप बोलेंगे तो क्या हुआ, 50 रुपए बच गया ना? नहीं जी, वो 50 रुपए के लिए महाप्रभु उनके पास आते थे। महाप्रभु आते थे श्रीधर के पास, अच्छा कितने को दिया है केले का पत्ता, ये केले कितने को दिए? तो श्रीधर बोलते होंगे 50 रुपए से बोल दिया उन्होंने। महाप्रभु नहीं 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 50 बहुत महंगा है, इतना कोई महंगा लेता है क्या? तो उसको बार्गेन कर करके कंप्लीटली फ्री में लेके जाते थे महाप्रभु। तो फिर बचा क्या श्रीधर के पास? क्या बचा श्रीधर के पास? 0 पैसा। फिर भी वो श्रीधर, जब उनको है ना महाप्रकाश लीला होती है, सब भक्तों को मांगा बोला जाता है मांगो, महाप्रभु बोलते हैं आज मैं एकदम उदार भाव में हूँ, मांगो क्या चाहिए, हमेशा आपसे लेता रहता हूँ, आज मांगो क्या चाहिए आपको। तो श्रीधर कोलेवेज बोलते हैं कि मुझे आपका वो बचपन का रूप चाहिए, छोटा सा निमाय, जिस रूप में आप मेरे पास आके डेली बेसिस पे आर्गुमेंट करते थे और मुझसे फ्री में लेके जाते थे। मेरा बचा हुआ 50 रुपए का केला जो भी है पत्ता, मुझे वही चाहिए आप। तो सोचिए, अगर आप देखेंगे बिजनेस डील, यहाँ पे बिजनेस वाले बहुत सारे लोग हैं, इट्स नॉट अ गुड बिजनेस डील, राइट? 50 रुपया गंगा माई के लिए दे दिया, 50 रुपया महाप्रभु लेके गए, और महाप्रभु आके उनको पूछते हैं भगवान क्या चाहिए तुमको, बोलते हैं कि आप वापस आओ और मेरा बचाओ 50 रुपए लेके जाओ। तो फिर इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा था क्या था इसके जीवन में जिसकी वजह से ये पूरा अपना संपूर्ण नेच्छार करने के लिए रेडी हो गया? क्या था उसके पास? भगवान से जो प्रेम करना सीख गया, फिर ये पूर्ण जगत सुखमय हो जाता है। विश्वम पूर्ण सुखायते, कहीं भी जाओ कैसे भी रहो, जो मिले नहीं मिले, कंप्लीट भगवान के हाथों में अपने आप को दे दिया। सोचिए, एक्चुअली सबसे अमीर आदमी है देखा जाए तो ये जिसको भगवान मिल गए, उसको और क्या चाहिए जीवन में? ये सब सिद्धियां, ये सब ब्रह्म ज्योति के स्तर के, ये तो इसके लिए मतलब नरक के समान हो जाता है, नगण्य हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट बन जाता है वो। अब जब महाप्रभु, आप देखेंगे जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था, पता है आपको श्रीधर क्या लेके आए थे उनके लिए? श्रीधर जब महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे, चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है, आप कभी सुनेंगे राधानाथ महाराज के क्लासेस, बहुत सुंदर क्लासेस दिए महाराज ने चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत के ऊपर। महाप्रभु जब उस रात को जाने वाले थे, रात को देर से श्रीधर कोलेवेज आते हैं, और उनके घर के ऊपर एक कद्दू लगा रहता है, कद्दू उसके पहले एक भक्त आके दूध देता है, फिर उसके बाद श्रीधर आता है और कद्दू देता है महाप्रभु को, और महाप्रभु अपनी माँ को बोलते हैं, सच्ची माता को, इसका तुम क्या करो, खीर बना के मुझे खिलाओ। सोचिए, मतलब भक्त का कैसा भाव रहता है। इसके जीवन भर आपको अगर किसी ने जीवन भर परेशान किया होगा, आपको आपका सब कुछ लेके गया है, जब मांगने को आए तो कुछ देता नहीं, मतलब लेता नहीं है, इतना प्रेम है कि सोचिए ना, अगर आपको गिफ्ट लेके जाना है, फॉर एग्जाम्पल कल को अगर राधा गिरधारी का बर्थडे रहेगा, या फिर महाप्रभु का गौर पूर्णिमा रहेगा, तो आप क्या कद्दू लेके आएंगे? आप एक कच्चा कद्दू। लेकिन महाप्रभु उस कद्दू को इतना प्रेम से स्वीकार करते हैं क्योंकि उसमें इतना प्रेम है श्रीधर का। तो उस तरह से इसलिए यहाँ पे देखा जाएगा, आप देख सकते हैं कि जो भक्ति में जो आनंद आता है, वो आनंद की तुलना कहीं नहीं है। अगर वो आपने रस प्राप्त कर लिया तो आप अगले 15 दिन तक भी कंटिन्यूस क्लास कर सकते हैं, डेली 8 से 9,
और अगर आप तुलना कर रहे हैं कि आज थोड़ा ये काम करना था, ये था, वो था, तो फिर आपका आनंद छूट जाएगा, सोच लीजिएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक चीज बताई गई है, कृष्ण भावना अपने सुख नड़ी सुख। एंड देन नेक्स्ट चौथा, सुदुर्लभा। सुदुर्लभा यानी कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है, दो कारणों के लिए। इसके पीछे दो कारण है भक्ति प्राप्त करना कठिन क्यों है। आप सब लोग माइक म्यूट कीजिए प्लीज, केवल 10 मिनट बचे हुए हैं। 10 मिनट में आप सबको प्रसाद मिलने वाला है प्रोग्राम के बाद, डोंट वरी। क्योंकि मैं अभी ये कंटिन्यूस लूंगा, इसलिए मैं टाइम पे एंड कर दूंगा। तो चौथा चीज है रेयरनेस, शुद्ध भक्ति की दुर्लभ सुदुर्लभता। ये दो कारणों के लिए सुदुर्लभ है। नंबर 1 कि भक्ति को अपने प्रयासों से प्राप्त करना संभव नहीं है, भक्ति को अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते। सेकंड चीज, भगवान भी इसे देने के लिए थोड़े हिचकिचाते हैं, मना करते हैं, नहीं दूंगा। क्यों मना करते हैं? लेट्स सी वन बाय पहला एक चीज पहले डिस्कस करते हैं कि अपने प्रयासों से क्यों नहीं हम इसे प्राप्त कर सकते। वो सब चीज प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में लिखा हुआ है, परपट में आप जाएंगे अगर पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं। जैसे आप लोग कर रहे हैं ना, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, 8 दिन तक अभी तपस्या करेंगे आप लोग, 8-9 दिन तक। आपका ये कार्तिक फेस्टिवल मैंने चालू कर दिया है, कीर्तन मेला या फिर कार्तिक मेला, रोज 1 घंटा अपना लेक्चर होगा, प्रसाद बटेगा बाद में अपने अपने घर में। तो ये सब करने के बाद भी प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णा प्रभु जी कौन सा पेज है, पैराग्राफ 15 नंबर का पहला पैराग्राफ। तो प्रभुपाद लिखते हैं इतना सब करने के, ये चीज प्रभुपाद ने भगवद गीता में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि तभी आपको पहले कुछ नियम फॉलो करना पड़ेगा ना शुरू में, उधर ही बता देंगे। क्या बता देंगे? किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है, यानी कि भौतिक इच्छा भी नहीं है हमारे अंदर, निष्काम होकर हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो भी वह भक्तों को भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? इतने साल तक भक्ति शास्त्री किया, जप किया, दीक्षा लिया, 4 नियम फॉलो कर रहा हूँ, प्रसाद खाया, कांदा लहसुन छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, फिर भी भगवान नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे जी, सुन लीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु में अभी बोल सकते छाती ठोक के हम लोग, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मेरी मर्जी। भगवान बोलते मेरी मर्जी, नहीं मिलेंगे, जाओ क्या करोगे? नहीं दूंगा। इंडिपेंडेंट है भगवान, नहीं देना चाहते नहीं देंगे। तो वहां पे लिख रहे हैं अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है। एक्चुअली ये है ही है कि हम जब करूंगा तब करूंगा, चतुर्मास करूंगा, 200 माला करूंगा। अरे 200 क्या 1000 माला भी करो, टस के मस हिलेंगे नहीं भगवान। बहुत भयानक है ठाकुर जी, खतरनाक है। इतने खतरनाक है कि मतलब आपको रुला के छोड़ेंगे पूरा कंप्लीटली, आंखों से पूरा रोज रुलाएंगे 8 दिन तक। कंप्लीट आपको मतलब विवश कर देंगे। किस चीज के लिए? एक चीज के लिए विवश करेंगे भगवान। आगे लिखते हैं प्रभुपाद यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। ये क्यों नहीं होते? उसका उत्तर भी प्रभुपाद दे रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में। अभी आप में से लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं देते भाई, इतना कष्ट करने के बाद। गीता में तो कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजता। अभी आपने बोला प्रीति पूर्वकम मेरी सेवा करोगे तो मैं दूंगा, आपको ज्ञान दूंगा। क्यों नहीं दे रहे भगवान हमको ये सब ज्ञान? क्यों नहीं दे रहे? जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बोलते हैं, प्रीति संदर्भ में, भागवत के ऊपर जो उन्होंने कमेंट्स लिखा हुआ है, कहते हैं कि भक्ति इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लाधिनी शक्ति। भक्ति जो है वो लाधिनी शक्ति जो है ना भगवान की, संवित संधिनी लाधिनी 3 प्रकार की शक्तियां भगवान की। लाधिनी शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी। हमारे जीवन में जो भी भक्ति है वो राधा रानी की कृपा है। जब राधा रानी अब हमारे जीवन में प्रकट होना चाहती है
तभी हमको भक्ति मिल सकती है। और ये इंटरेस्टिंग है कि राधा रानी हमारे जीवन में तभी आती है जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली। ये दोनों जो है ना, ये दोनों का बहुत बड़ा है ना, क्या बोलते हैं उसको दोनों ने मिलके पति पत्नी सीताराम या ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ यस, दोनों को सहयोग से, दोनों के सहयोग से भक्ति आती है। दोनों का सही। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दोनों बहुत चालाक है, चतुर है बहुत। एक बोलता है कि तुम दे दो, नहीं 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 तुम दे दो। तो अभी आप बोलिए, राधा रानी कृष्ण से ज्यादा प्यार करती है या कृष्ण राधा रानी से प्यार करते हैं? कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है? कौन किसके अंडर में है? राधा राधा रानी भगवान को ज्यादा प्रेम करती है। राधा रानी भगवान को ज्यादा प्रेम करती है। कृष्ण राधा रानी के अंदर है। बराबर। तो इसीलिए हमको अगर भगवान को प्राप्त करना होगा तो हमें किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? राधा रानी को। और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? भगवान को। उनके भक्तों को, गोपियों को, कृष्ण को। भक्तों को तो गोपियों को, भगवान को तो करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये लादिनी शक्ति का प्राकट्य है, मेरा नहीं है। देखिए इसीलिए ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। ये भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही एक्सॉल्टेड स्क्रिप्चर है। जो आंसर आपको गीता में नहीं मिल पाए, उस गीता में सारे आंसर दिए हुए हैं, लेकिन कोड वर्ड में है वो, कोड में है वो, बारकोड है वो। उस बारकोड को खोलने का काम भागवत करता है और ये सारे शास्त्र करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु जैसे। इसलिए गीता पढ़ने के बाद अगर गीता को ठीक से समझना है ना, तो भागवत पढ़ना ही चाहिए आपको। इस तब आपको गीता के रहस्य मालूम पड़ेंगे। जो कोड था ना, वहां पे कोड खुलेगा पूरा। तो भगवान ने कहा ददामी बुद्धि को, मैं आपको दूंगा, लेकिन कब दूंगा? जब मैं प्रसन्न होऊंगा। और मैं कब प्रसन्न होता हूँ? जब राधा रानी प्रसन्न होती है। राधा रानी जब कब प्रसन्न होती है? जब राधा राइट। इसीलिए प्रहलाद महाराज भागवत के सप्तम स्कंद में कहते हैं कि जब तक आप भक्तों के चरणों में, उनके जो चरणों में धूल रहती है ना, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, उनके पैर में जो धूल है उसको जब तक उससे आप पूरा अपना अभिषेक नहीं कराओगे, तब तक किसी को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिल सकता। ये रहस्य है। इसलिए देखिए यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, हमें ये समझना होगा कि हमें एक दूसरों को सेवा करना पड़ेगा, एक दूसरे को प्रसन्न करना पड़ेगा। जब हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, समझेंगे कि भगवान मतलब यहाँ है, भगवान ऑल्टर में नहीं, भगवान ऑल्टर में है ही है, लेकिन भगवान अपने आप को अपने भक्तों के अधीन कर दिए हैं। और जब भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे तभी जाके हमको भक्ति मिलेगी। दिस इज द आंसर कि इसीलिए भक्ति और भक्तों को प्रसन्न करना आसान नहीं है जी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ना कि खुद के बल पे नहीं प्राप्त कर सकते। खुद की देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कार्तिक मास में चातुर्मास भी कर सकते हैं, 64 माला कर सकते हैं, 150 माला, 200 माला, गोवर्धन की रोज पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने अहंकार को दूर करके किसी भक्त के साथ कोऑपरेशन करना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। और इसको हर कोई नहीं कर पाता है। हो सकता है आप 200 माला भी कर लेंगे, लेकिन दूसरे किसी भक्त के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है ना, उसको दूर करना कठिन है। उसके लिए भगवान आपको रुलाएंगे 100%। जब तक आप सरेंडर नहीं करते भक्तों के चरणों में और भगवान के भी चरणों में, तब तक आपको भक्ति मिलना कठिन है। तो इसका मतलब क्या? भक्ति शास्त्री पूरा फेल है काम से? 3 साल पढ़ाई किया नहीं जी, अभी आपने सीखा है कि भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, भगवान क्यों नहीं देना चाहते? भगवान रिलेक्टेंट है, क्योंकि भक्ति देने के बाद भगवान नंबर 1 भक्त के अधीन आते हैं। अब कौन चाहेगा कि, कृष्ण क्यों चाहेंगे कि हम उनके अधीन हो, भगवान हमारे अधीन हो जाए? और समझो अगर हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं और भगवान हमारे अंडर आए, तो हम भगवान का मिसयूज करेंगे ना। चलो ठाकुर जी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, परेशानी करेंगे ना भगवान को हम। इसीलिए भगवान किसी के भी अंडर नहीं आते हैं जब तक आप पूरा 100% 24 कैरेट गोल्ड पूरा साफ कंप्लीट अग्नि में जल के भस्म होके जितनी भी अशुद्धियां हैं वो पूरी साफ नहीं हो जाती, तब तक नहीं आएंगे भगवान। और भगवान ये भी देखना चाहते हैं साथ में कि हमको सचमुच भगवान चाहिए क्या। देखिए जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, सुंदर उदाहरण देते चैतन्य प्रभु कहते हैं कि जैसे कोई बालक है, यू नो, बालक अगर
रोता है तो माँ क्या करती है, ले बेटा ये खिलौना खेल ले। माँ अपना घर में काम करती रहती है, बालक रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, माँ जाती है ले खिलौना खेल। फिर 10 मिनट बालक शांत हो जाता है, फिर रोना चालू करते हैं, फिर माँ जाती है दूसरा खिलौना ले ले, फिर रोना चालू करता है 10 मिनट के बाद, लड्डू ले ले। अब 5-6 बार करने के बाद भी बालक अगर रोता ही रहता है तो माँ बोलती है इसको क्या चाहिए, जाके पूछती हूँ क्या हुआ बेटा क्या चाहिए, तो बालक बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम माँ चाहिए मुझे। तब माँ उसको उठाती है, गोद में लेते, तब शांत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान हमको बहुत सारा खिलौना देते रहेंगे, बहुत सारी चीजें देंगे। ये ले लो, तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ले लो, 2 BHK 3 BHK ले लो, पॉपुलैरिटी चाहिए ले लो, अच्छा सिंगिंग करने के लिए गला चाहिए ले लो। आपने देखा है भक्त बनने के बाद हमारे अंदर क्या क्या सिद्धियां आती है। मैंने जिंदगी में कभी कहीं प्रवचन कीर्तन नहीं किया था, ऑफकोर्स कॉलेज में लेक्चर किया था, लेकिन आध्यात्मिक प्रवचन देना बहुत अलग चीज होती है। भौतिक प्रवचन देने वाले बहुत लोग हैं, मतलब कॉलेज में पढ़ाने वाले, लेकिन हर कोई गीता के ऊपर प्रवचन नहीं कर सकता, ये बहुत ही अलग विज्ञान है। तो भगवान सब कुछ देते हैं आपको, लेकिन वो नहीं देंगे जब तक देखेंगे फाइनली कि इसको क्या चाहिए सचमुच। तो जब हम पूरी तरह से कंप्लीट भगवान को दिखाएंगे कि सचमुच मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है तुमने दिया, तुम्हारी सेवा में इस्तेमाल कर रहा हूँ भगवान, आपकी सेवा में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप चाहिए। जब तक ये भाव नहीं आएगा मुझे आप चाहिए, तब तक भगवान नहीं आने वाले हमारे जीवन में। दैट्स व्हाई भक्ति इज रेयर, हम अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते, राइट, दिस इज सुदुर्लभ। उसके बाद सांद्रानंद विशेषात्मा, ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, ये तो आप सबको मालूम ही है कि जब हम भक्त बन जाते हैं तो फिर ब्रह्म से एकाकार होने का सुख ही हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट बन जाते हैं, कि तुलना ही नहीं है उसकी कुछ। श्रीधर कोलवेज का उदाहरण आप लीजिए, उससे आपको समझ में आएगा, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि हमारे आचार्य कहते हैं ये जो जितने भी यहाँ पे गुण दिए गए हैं ना, 6 गुण, भक्ति के 3 स्तर रहते हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। कहते हैं कि शुभदा और क्लेशाग्नि साधना भक्ति में दिखती है, शुभदा और क्लेशाग्नि, और मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा हमें भाव भक्ति में दिखती है। मतलब आपको पीछे के 2 भी दिखेंगे, उसमें आगे ऐड होते जाते हैं वो। और प्रेम में हमको सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्णाकर्षण, ये 2 गुण ऐड होंगे उसमें, ऐसे सब्सिक्वेंटली ऐड होते जाएंगे। तो अभी हम साधक है, हमारे जीवन में ज्यादा आपको क्लेशाग्नि दिखेगा, शुभदा दिखेगा, अगर ठीक से भक्ति कर रहे होंगे तो। ये मतलब बढ़ते बढ़ते 2 ऐसे करके फाइनली 6 ऐसा पूरा सेट बढ़ते ही जाएगा और कॉन्संट्रेट होते जाएगा, इसलिए उसको कह रहे हैं सांद्रानंद विशेषात्मा। और फाइनली लास्ट की चीज है कृष्ण को आकर्षित करना, श्री कृष्ण आकर्षिणी। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया राधा रानी भगवान की, है ना, नीचे से 3 नंबर, हाँ नीचे से 3 नंबर, ये यहाँ पे अगर जाएंगे पेज नंबर 16, उसमें सेकंड कृष्णाकर्षि के नीचे सेकंड पैराग्राफ में ऊपर लिखते हैं, भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं, दैवी प्रकृति जो गीता में बतलाया गया है। तो ऐसा नहीं कि गीता में सब कोड नहीं दिया गया है, दिया है, लेकिन वो दैवी प्रकृति कौन है उसका आंसर भागवत में मिलेगा आपको। और एक बार का पास टाइम है, एक बार कृष्ण पैर कदम में नृत्य कर रहे थे गोपियों के साथ, उस समय वहां पे मदन आ गए, मदन कामदेव। तो मदन को लगा कि मैं अभी भगवान को अट्रैक्ट कर लूंगा, लेकिन भगवान ने जैसे ऐसा देखा तो कामदेव का जो हाथ में बांध रखा था नीचे गिर गया। यानी कि मदन भी कृष्ण से मोहित हो जाता है, इसलिए कृष्ण को कहते हैं मदन मोहन। लेकिन एक वही पास टाइम है, वहां पे जब राधा रानी आती है तो कृष्ण अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, मतलब बांसुरी पकड़ी है लेकिन वैसे रुक जाती है हाथ में, क्योंकि राधा रानी से इतने आकर्षित है कृष्ण, क्योंकि राधा रानी की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि कृष्ण भी अपने आप को राधा रानी के अधीन कर देते हैं। इसलिए राधा रानी को कहते हैं मदन मोहन मोहिनी। इसीलिए अब कृष्ण, राधा रानी मतलब भक्ति है, तो भक्ति ऐसी चीज है जो कृष्ण को भी आकर्षित करती है, इसलिए उसको कहा गया कृष्णाकर्षणी। आप देखेंगे महाभारत में शांति पर्व में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि को कोटेशन आगे आएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा आप, समय नहीं इतना इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, 17 नंबर के इसमें कोटेशन है। कहते हैं कि कहते हैं कि योगी लोग भगवान को ढूंढने के लिए वन में जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को देखिए, उनको मिलने के लिए, उनके घर में रहने के लिए भगवान
उनके घर में आ गए। सोचिए कितना फर्क है। और एक बार की बात है, शांति पर्व का वही एपिसोड है कि एक बार भगवान ध्यान कर रहे थे सुबह सुबह, तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि अरे संपूर्ण विश्व जिसके ऊपर ध्यान करता है वो किसके ऊपर ध्यान कर रहा है? तो भगवान बोले कि मैं उसके ऊपर ध्यान कर रहा हूँ, शंतनु पुत्र गंगा, शंतनु पुत्र जो था भीष्म, मैं उसके ऊपर ध्यान कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय भीष्मदेव बाण की शैया पे रह के भगवान को याद कर रहे थे। तो भगवान बोलते हैं कि इतना प्रेम से वो मुझे याद कर रहा है, वही शांतनु, वही है ना भीष्मदेव जिसको तुम युद्ध में परास्त नहीं कर सके थे, है ना, जो इतना महान है ना युद्ध लड़ा और मेरा इतना अच्छा भक्त रह चुका है, अगर वो मेरे ऊपर ध्यान कर रहे हैं तो मैं उसके ऊपर कैसे ध्यान ना करूं? ऐसा नहीं कि केवल राधा रानी के ऊपर आकर्षित होते भगवान, लेकिन जहां जहां राधा रानी की भक्ति प्रकट होती है, हर भक्ति मतलब राधा रानी का प्रकट है वो, वहां पे भगवान अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं। इसलिए कृष्ण आकर्षण। हरे कृष्ण। तो ये भीष्म पितामह भगवान से इतना प्रेम करते थे, 12 महाजनों में से एक है, फिर भी वो भगवान के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार क्यों हो गए? इसका उत्तर मैंने भक्ति करते हम भगवान के विरुद्ध में जा सकते हैं क्या? इसका उत्तर मैंने कल आपको दे चुका हूँ, बहू का और सास का उदाहरण लेके और बेटी का। देव ने बेटी इसका एक रीजन है कि उन्होंने हस्तिनापुर का नमक खाया था और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा हस्तिनापुर की मैं रक्षा करूंगा। तो भले ही लेकिन वो ठीक है, तो उसके धृतराष्ट्र लिए के भगवान अधीन से थे तो उन्हें करना पड़ा। ठीक है, भगवान के हाँ, विरुद्ध जो भी कैसे हो जा सकते उनका प्रण था प्रभु जी। शांति बनाए प्रभु रखिए। जी वो बोल सकता है ये उदाहरण है, मुझे क्लास कंक्लूड करना है, ठीक है? अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपके आंसर मुझे समझ में आ गए, समझ गया। ये है हस्तिनापुर का नमक खाया था उन्होंने, बट दिस इज एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन ये है कि इस दुनिया में उनको दिखाना था कि जो भगवान के विरुद्ध जाएगा वो भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका भी विनाश होगा। अब ये रोल कौन प्ले कर सकता है? भगवान का भक्ति रोल प्ले कर सकता है ना। ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी भगवान के भक्त के अंदर ही रहती है। भगवान के अगेंस्ट जाए लेकिन साथ में भगवान का भक्त भी है। ये एग्जाम्पलीफाई करना है, दुनिया को सिखाना है। बहू का रोल, बेटी का रोल अदा किया उन्होंने बहू को सिखाने के लिए। हम सब बहू है ना, तो आपको हमको गलत नहीं करना है, बट जो रिवर्सल आते हैं, कठिन से कठिन सेवा भी करने के लिए रेडी होना चाहिए हमको। कल को अगर आपको क्राउड केयर सेवा दिया जाए, कोई प्रसाद के लाइन में आ जाए, उसको रोकना है, आप में से बहुत सारे लोग रेडी नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं प्रभु बहुत अपराध होता है उसमें, ये होता है वो होता है। लेकिन जो सचमुच सेवा करना चाहता है भगवान क्यों बोलेगा हाँ ये सेवा है ना मैं करूंगा, भले मुझे कष्ट होगा लेकिन इससे ठीक से मैनेजमेंट होगा, ठीक से प्रसाद सबको मिलेगा, इससे भक्त प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न, तो मैं सेवा करूंगा। दैट्स कॉल्ड सरेंडर। ये भीष्मदेव का सरेंडर था। तो लाइक दैट ये आपका हो गया अध्याय नंबर 1 पूरा। इस तरह से भक्ति के 6 लक्षण है। आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा, फिर हम मिलेंगे शायद शनिवार को मिलेंगे ना, यस सैटरडे को, ठीक है? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु जय सिंधु च पद्म पावन कृष्ण वृंद की जय श्री कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्णा दमन प्रणाम। अरुण गौरांग प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। आएंगे तो हमारा क्लास टाइम पे चालू होगा, नहीं तो हो जाएगा, ठीक है? कृष्णा प्रभु जी। यस, शनिवार को। हरे गाड़ी बहुत राजधानी स्पीड में जा रही है। 31 तारीख पर्यंत रोज है। आप लोग बातें कीजिए, मैं सेशन पूरा छोड़ देता हूँ आपके लिए, बात कीजिए आप लोग जो बात करना है।